Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I'm your class 10 mathematics teacher. Students, last lecture में हमने एक टॉपिक शुरू किया था रियल लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वेरिएशंस एंड देन हमने कुछ एग्जांपल्स की थी। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 3.7 स्टार्ट की थी और उसका क्वेश्चन 1 कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.7 को क्वेश्चन 2 से कंटिन्यू करेंगे। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। लास्ट लेक्चर में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जो कि था रियल लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वेरिएशंस, जिसमें हमने 2 एग्जांपल्स की थी एंड देन हमने एक्सरसाइज 3.7 स्टार्ट की थी और उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया था। आज हम एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन 2 को करेंगे। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, द सरफेस एरिया एस ऑफ द स्फीयर वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ रेडियस आर and s is equal to 16 pi when r is equal to 2. Find r when s is equal to 36 pi. अब हमारे पास जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का जो कंसेप्ट है वो हम पिछले लेक्चर्स में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं और उसके अलावा जॉइंट वेरिएशन का भी कंसेप्ट हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं जो सरफेस एरिया एस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ रेडियस आर के। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। देन हम क्या करेंगे, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को सबसे पहले खत्म करेंगे। तो एस इक्वल आ जाएगा के इंटू आर स्क्वायर के। अब हम के को फाइंड करेंगे बाय पुटिंग एस इज इक्वल टू 16 पाई एंड आर इज इक्वल टू 2। एस हमारे पास, अब यहाँ पे एस की जगह क्या आ जाएगा, 16 पाई इज इक्वल टू के और आर की जगह आ जाएगा 2, तो ये 2 स्क्वायर हो गया। के हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 16 पाई ओवर 4 के। अब यहाँ पे 16 ओवर 4 को रिड्यूस कर लेंगे, 4 इंटू 1 इज 4 एंड 4 इंटू 4 इज 16। तो के हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 4 पाई के। अब हमारे पास ये जो k की वैल्यू आई है इसको हम अगेन इस इक्वेशन में पुट कर देंगे ताकि हम s एंड r के रिलेशन को लिख दें। तो s हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर के। अब हमने फाइंड करना है r को व्हेन s इज इक्वल टू 36 पाई। अब यहाँ पे s की जगह क्या आ जाएगा, 36 पाई इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 36 पाई ओवर 4 पाई। अब यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 36 ओवर 4 को हम रिड्यूस कर लेंगे। ये हो जाएगा 4 इंटू 1 इज 4 एंड 4 इंटू 9 इज 36। आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 9 के। अब हम आर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो r हमारे पास इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। और जब भी हम स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं हमारे पास सोल्यूशन एक दफ़ा प्लस में आता है और एक दफ़ा माइनस में आता है। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 3। अब यहाँ पे r की जो -3 है वैल्यू उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज r हमारे पास क्या है, रेडियस है। रेडियस क्या होता है, लेंथ होती है। तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो r हमारे पास क्या आएगा, 3 के इक्वल। तो ये ही हमारा फाइनल रिजल्ट है। हमारा रिजल्ट क्या आ गया, r इज इक्वल टू 3 व्हेन s इज इक्वल टू 36 पाई। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इन हुक्स लॉ द फोर्स F अप्लाइड टू स्ट्रेच a spring varies directly as the amount of elongation S and F is equal to 32 pounds when S is equal to 1.6 inches. Find S when F is equal to 50 pounds and F when S is equal to 0.8 inches. अब यहाँ पे देखा जा सकता है जो फोर्स F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, S के। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F is directly proportional to S। देन हम क्या करेंगे, जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इसको खत्म करेंगे। ये आ जाएगा F इज इक्वल टू K इंटू S।
अब हमने फाइंड करना है k बाय पुटिंग f इज इक्वल टू 32 एंड s इज इक्वल टू 1.6। तो f की जगह क्या आ जाएगा 32 इज इक्वल टू k इंटू 1.6। तो k हमारे पास आ गया इसके इक्वल 32 ओवर 1.6 के। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट खत्म करेंगे, ये आ जाएगा 32 इंटू 10 ओवर 16। देन हम क्या करेंगे 32 ओवर 16 को पहले रिड्यूस कर लेंगे। तो ये क्या होता है 16 इंटू 1 इज 16 एंड 16 इंटू 2 इज 32। तो k हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 2 इंटू 10 इज 20। अब जो हमारे पास इक्वेशन थी f इज इक्वल टू k इंटू एस, उसके अंदर k को पुट कर देंगे। f हमारे पास फिर क्या आ जाएगा 20s। इसको नेम दे देते हैं इक्वेशन a का। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 3 के पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे, जो कि था फाइंड s व्हेन f इज इक्वल टू 50 पाउंड्स। अब हम s को फाइंड करेंगे बाय पुटिंग f इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पे पार्ट 1 लिख देते हैं। f को पुट करेंगे 50 इक्वल टू 20 इंटू s। s हमारे पास क्या आ जाएगा 50 ओवर 20, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल। s हमारे पास क्या आ जाएगा 5 ओवर 2। तो ये आ गया हमारे पास s व्हेन f इज इक्वल टू 50 पाउंड्स। और अब फाइंड करेंगे हम पार्ट 2, जिसमें हमने क्या फाइंड करना है f व्हेन s इज इक्वल टू 0.8। अब हम f फाइंड करेंगे, तो ये आ जाएगा f इज इक्वल टू 20 इंटू 0.8। यहाँ पे s की जगह क्या आ गया 0.8 आ गया। देन हमारे पास 20 इंटू 0.8 क्या होता है 16। f आ गया हमारे पास 16। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया s is equal to 5 over 2 inches when f is equal to 50 pounds। ये हमारे पास पहला रिजल्ट था। और दूसरा रिजल्ट क्या था f is equal to 16 pounds when s is equal to 0.8 inches। तो ये हमारे पास हमारे फाइनल रिजल्ट्स आ चुके। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब इसकी स्टेटमेंट है द इंटेंसिटी आई ऑफ लाइट फ्रॉम अ गिवन सोर्स वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस d from it। If the intensity is 20 candle power at a distance of 12 feet from the source, find the intensity at a point 8 feet from the source। तो सबसे पहले जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है उसको लिख लेते हैं। इंटेंसिटी हमारे पास यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, तो यहाँ पे I आ जाएगा। देन साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 1 ओवर d स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इसको खत्म करेंगे। तो हमारे पास I इक्वल आ जाएगा k ओवर d स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट में जो बात लिखी है वो ये है इफ द इंटेंसिटी इज 20 कैंडल पावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 फीट फ्रॉम द सोर्स। यहाँ पे अब ये वाली जो इंफॉर्मेशन है इंटेंसिटी को 20 पुट करके एंड डिस्टेंस को 12 पुट करके हम क्या फाइंड करेंगे, k को फाइंड करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी उसमें हम डिस्टेंस को 8 पुट करके इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम k को फाइंड करते हैं और उसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इंटेंसिटी को या फिर I को 20 के इक्वल पुट करेंगे एंड d को 12 के इक्वल पुट करेंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी 20 इज इक्वल टू k ओवर 12 स्क्वायर एंड k हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 20 इंटू 12 स्क्वायर इज 144। तो k हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 2880। अब k को अगेन हम
इस इक्वेशन में पुट कर देंगे जो कि थी I इज इक्वल टू के ओवर डी स्क्वेयर। देन I हमारे पास क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू 2880 ओवर डी स्क्वेयर। अब हम फाइंड करेंगे I को बाय पुटिंग D इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे आ जाएगा I इज इक्वल टू 2880 ओवर 8 स्क्वेयर। I इक्वल हो जाएगा 2880 ओवर 64। तो ये आ जाएगा 64 इंटू 1 इज 64 एंड 64 इंटू 45 इज 2880। I हमारे पास क्या आ गया फिर 45। तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या आ गया, I इज इक्वल टू 45 कैंडल पावर when D इज इक्वल टू 8 फीट। और ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब वो क्या है, द प्रेशर P इन अ बॉडी ऑफ फ्लूइड वेरीज डायरेक्टली एज द डेप्थ D if the pressure exerted on the bottom of a tank by a column of fluid 5 feet high is 2.25 pounds over square inches. How deep must the fluid be to exert a pressure of 9 pounds per square inches? अब यहाँ पे सबसे पहले देखा जा सकता है जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डेप्थ के, और डेप्थ को D से रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पे आ जाएगा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। नेक्स्ट हमने क्या करना है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करना है। P इक्वल आ जाएगा K इंटू D के, एंड देन हम क्या फाइंड करेंगे, K को बाय पुटिंग D इज इक्वल टू 5 एंड P इज इक्वल टू 2.25। तो P की जगह आ जाएगा 2.25 इज इक्वल टू K इंटू 5। तो K हमारे पास क्या आ गया 2.25 ओवर 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो K हमारे पास आ जाएगा 0.45। अब हम यहाँ पे जो K की वैल्यू आई है उसको ये वाली जो इक्वेशन है P इज इक्वल टू K इंटू D इसमें पुट कर देंगे ताकि हमारे पास P एंड D का रिलेशन आ जाए। तो हमारे पास P इक्वल आ जाएगा 0.45 D के। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने D फाइंड करना है बाय पुटिंग प्रेशर इज इक्वल टू 9। यहाँ पे P को क्या पुट करेंगे, 9 पुट करेंगे इज इक्वल टू 0.45 इंटू D। D हमारे पास देन क्या आ जाएगा 9 ओवर 0.45 एंड देन इसको सॉल्व कर लेंगे तो D हमारे पास आ जाएगा 20। हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या आ गया है, D इज इक्वल टू 20 फीट व्हेन प्रेशर इज इक्वल टू 9 पाउंड्स ओवर स्क्वायर इंचेस। तो ये आ गया है हमारे पास हमारा फाइनल रिजल्ट, जिसमें D क्या है 20 फीट जब हमने P को पुट किया 9 के इक्वल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.7 को क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।